28वीं रात। जब 28वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब जवान ने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो उसने कहा कि मैंने लड़की को कहते सुना कि इन संदूकों में कुछ पुराने कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि उनका हाल किसी पर जाहिर ना हो। खलीफा ने कहा कि तुझे खोलना पड़ेगा ताकि मैं देखूं कि उनमें क्या है। ये कहकर उसने नौकरों को आवाज दी और कहा कि ये संदूक मेरे पास लाओ। अब मुझे मौत का यकीन बल्ला किसी शक के आ गया और मुझे दुनिया वो माफिया की खबर ना रही। नौकर एक एक करके संदूक लाते और खलीफा देखता कि उनमें अतर और कपड़े और उम्दा पोशाकें हैं। वो बराबर संदूक खोलते जाते थे और खलीफा देखता जाता था कि उनमें कपड़े वगैरह हैं, यहाँ तक कि अब इस संदूक की बारी आई जिसमें मैं था। लोगों ने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि लड़की ने झट से आगे बढ़कर खलीफा से कहा कि ये संदूक जो अब तेरे आगे है, इसे जुबैदा बेगम के आगे खोलियो, क्योंकि इसमें उसकी राज की चीजें हैं। जब खलीफा ने इसे ये कहते सुना तो संदूक को अंदर ले जाने का हुक्म दे दिया और नौकरों ने मेरे संदूक को उठाकर दूसरे संदूकों के दरमियान आंगन में रख दिया और मेरा लाभ खुश्क हो गया था। अब मेरी दोस्त ने मुझे निकाला और कहा कि अब तुझे डरने और खौफ खाने की कोई वजह नहीं, बल्कि खुश और दिलशाद होकर जुबैदा बेगम के आने तक बैठा रह। खुदा ने चाहा तो तेरी मुराद मेरे मुताल्लिक पूरी हो जाएगी। मैं थोड़ी देर बैठा हूँगा कि 10 कनीज़ें आएं जो बाकरा और चाँद की खूबसूरत थीं और आकर 5-5 आमने सामने बैठ गईं। इसके बाद में कनीज़ें और आएं जो बाकरा थीं और जिनके सीने उभरे हुए थे और इनके दरमियान में जुबैदा बेगम थी जो इतने जेवर और पोशाकों से लदी हुई थी कि चल ना सकती थी। जब वो सामने आई तो कनीज़ें इधर उधर चलती हुईं। अब मैं इसके सामने आया और जमीन को बोसा दिया। इसने इशारे से कहा कि बैठ जा और मैं इसके सामने बैठ गया और उसने मुझसे सवालात करने शुरू किए और मेरा हसब नसब पूछा। मैंने उसके सारे सवालों का जवाब दिया और वो खुश हो गई और कहने लगी कि लड़की मेरी तरबियत बेकार नहीं गई। फिर वो मुझसे कहने लगी कि ये लड़की मेरी बेटी की जगह है और तेरे पास खुदा की अमानत है। मैंने उसके आगे जमीन चूमी और वो रजामंद हो गई कि मैं लड़की से शादी कर लूं। अब उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं उनके यहाँ 10 दिन तक ठहरूं और मैं ठहर गया, मगर इस मुद्दत में लड़की को मैंने कभी नहीं देखा और एक लौंडी दिन और रात का खाना लाकर मुझे दे जाती थी। 10 दिन गुजरने के बाद जुबैदा बेगम ने अपनी लड़की की शादी के मुताल्लिक खलीफा से मशवरा किया। खलीफा ने इजाजत दे दी और उसे 10,000 दीनार देने का हुक्म दे दिया। अब जुबैदा बेगम ने गवाहों और काजी को बुलवाया और इन्होंने मेरा निकाहनामा इस लड़की के साथ लिख दिया। फिर इन्होंने शहरीनी और उम्दा खाने पकवाकर घर घर तकसीम कराए और ये हाल 10 दिन तक रहा। ये कल में दिन हुए और इसके बाद लड़की हम्माम गई और एक खांचा लाया गया जिसमें खाने थे और मुंजमिला उनके पास एक प्याला जीरा गोश्त का जिसमें शक्कर भरी हुई थी और ऊपर से मशक आमेज गुलाब पड़ा हुआ था और अंदर मुर्गी के सीने सुर्ख और रंग बरंग थे जिनसे अकल दंग रह जाती थी। खुदा की कसम, मैं जीरा गोश्त के पास बैठ तो गया और खूब सैर होकर खाया और इसके बाद मैंने अपने हाथ पाँव निछे, मगर उनको धोने का ख्याल न रहा और बैठा रहा यहाँ तक कि अंधेरा हो गया और मोमबत्तियाँ जलें और डोमनिया डिफलियाँ लेकर पहुँचे और वलीन की मुंह दिखाई और अशरफियाँ वसूल करने लगे, यहाँ तक कि वो सारे महल का चक्कर लगा आए। अब वो उसे मेरे सामने लाएं और उसके कपड़े उतारे। जब इसके साथ पिलिंगा पर अकेला हवा और उसे गले लगाया और मुझे इसके विसाल का यकीन नहीं आता था, तो उसे मेरे हाथों से जीरा गोश्त की बो आई और वो शोर मचाने लगी। अब हर तरफ से कनीज़ें दौड़ पड़े और मुझे मालूम न था कि क्या वाक़या है और वो कहने लगी कि ए बहन, तुझे क्या हवा। इसने कहा कि इस पागल को यहाँ से निकाल दो, मैं तो समझती थी कि ये समझदार है। मैंने कहा कि मेरे पागलपन की कौन सी बात जाहिर हुई। इसने जवाब दिया कि ए पागल, तूने जीरा गोश्त खाकर हाथ क्यों नहीं धोए? खुदा की कसम, मैं तुझे इस फेल पर सजा दूंगी। क्या तुझ जैसा मुझ जैसी से मुबाशरत करेगा
ये कहकर उसने एक तरफ बटा हुआ कोड़ा निकाला और मेरी पीठ और चौतरों पर मारना शुरू किया, यहाँ तक कि मुझे दुनिया वो माफिया की खबर ना रही। इतनी मार उसने मुझे मारी। फिर इसने कनीजों से कहा कि उसे पकड़कर शहर के हाकिम के पास ले जाओ ताकि वो इसका हाथ काट डाले, जिससे उसने जीरा गोश्त खाया और धोया नहीं। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो मेरा हाथ इस जुर्म पर काटती है कि मैंने जीरा गोश्त खाकर उसे धोया नहीं। अब कनीजे इसके पास आए और कहने लगे कि बहन, इस बार इसका जुर्म मुआफ कर दे। इसने जवाब दिया कि मैं इसकी चंद उंगलियां काटे बगैर ना रहूंगी। ये कहकर वो चल दी और 10 दिन तक गायब रही और मेरे सामने ना आई। 10 दिन के बाद वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि ए कलमौन है, मैं तुझे जीरा गोश्त खाकर हाथ ना धोने का मजा चखाऊंगी। ये कहकर उसने कनीजों को आवाज दी और इन्होंने मेरी मशकें कसे और उसने एक तेज असतरा लाकर मेरे अंगूठे काट डाले, जैसा कि ए हाजिरीन तुम देख रहे हो। इसके बाद मैं बेहोश हो गया और उसने अंगूठों पर कोई सुफूफ छिड़का और खून बंद हो गया और मैं कहता जाता था कि मैं कभी जीरा गोश्त ना खाऊंगा अगर खाकर 40 बार सोडे और 40 बार खुशबू और 40 बार साबुन से ना धोऊं। इसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं कभी जीरा गोश्त ना खाऊंगा अगर इसके बाद मैं अपने हाथ ना धोऊं, जैसा कि मैंने तुमसे बयान किया है। इसलिए जब तुम ये जीरा गोश्त लाए तो मेरा रंग फिक हो गया और मैं अपने दिल में कहने लगा कि यही मेरे अंगूठों के कटने का सबब है, और जब तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैंने अपने दिल में कहा कि मुझे कसम पूरी करनी चाहिए। हाजिरीन ने पूछा कि इसके बाद क्या हवा। इसने जवाब दिया कि जब मैंने कसम खाई तो उसका दिल पसीज गया और उसके साथ सोया और इस तरह हम एक मुद्दत तक रहते रहे। इसके बाद उसने कहा कि शाही महल में हमारा रहना ठीक नहीं है, यहाँ सिवाय तेरे और कोई नहीं आता, और वो भी जुबैदा बेगम की मेहरबानी है। ये कहकर उसने 50,000 दिए और कहा कि ये दाम ले और हमारे लिए एक कुशादा मकान खरीद। मैंने जाकर एक खूबसूरत और कुशादा मकान खरीदा और उसमें जितना इसका सामान था और जो माल और कपड़े और तोहफे तहाइफ उसने जुमा किए थे मुंतकिल किए। ये है सबब मेरे अंगूठों के कटने का। इसके बाद हम खाना खाकर वापस आए और कपड़े के साथ वो वाकया पेश आया। बस यही मेरी बातों का मकसद है। और बस बादशाह ने कहा कि ये कहानी कपड़े की कहानी से ज्यादा बामजा नहीं है, बल्कि कपड़े की कहानी इससे कहीं ज्यादा मजेदार है, और मैं तुम सबको बगैर फांसी दिए न छोड़ूंगा। अब यहूदी आगे बढ़ा और उसने जमीन को बोसा दिया और कहा कि जहाँ पनाह, मैं तुझसे एक कहानी कहता हूँ जो कपड़े की सरगुज़श्त से ज्यादा अजीब व गरीब है। चीन के बादशाह ने कहा कि अच्छा, अपनी कहानी सुना। यहूदी की कहानी। इसने कहा कि सबसे अजीब माजरा मेरे साथ गुजरा है। वो ये है कि मैं जब दमिश्क में पढ़ता था तो एक रोज में बैठा हुआ था कि दमिश्क के वजीर के घर से एक गुलाम आया और कहने लगा कि मेरा मालिक तुझसे गुफ्तगू करना चाहता है। मैं उठा और उसके साथ वजीर के घर गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि महल के सदर में सनोबर का एक तख्त पड़ा हुआ है, जिस पर सोने के पत्थर चढ़े हुए हैं, और इस पर एक बीमार लेटा हुआ है, और वो एक जवान है, और इससे ज्यादा खूबसूरत जवान देखने में नहीं आया है। मैं इसके सरहाने बैठ गया और इसकी सेहत की दुआ मांगी। इसने अपनी आंख के इशारे से जवाब दिया। मैंने कहा कि ए आका, अपना हाथ मुझे दे, खुदा तुझे सेहत अता करे। इसने अपना बायां हाथ निकाल कर दिया। इस पर मुझे तज्जुब हुआ और मैं अपने दिल में कहने लगा कि खुदावंद, ये अजीब बात है कि ये जवान इतना खूबसूरत और इतने बड़े घराने का और उसे तमीज नहीं। ये अजीब वो गरीब बात है। अब मैंने इसकी नबजा देखकर उसे नुस्खा लिख दिया और 10 दिन तक मेरा आना जाना इसके यहाँ रहा, यहाँ तक कि अच्छा हो गया और हम्माम गया और गुस्ल करके निकला। वजीर ने मुझे एक खूबसूरत खिलत अता की और मुझे इस शिफाखाने का रईस बना दिया जो दमिश्क में था। एक दिन जब मैं उस जवान के साथ हम्माम गया और उसने कपड़े उतारे तो क्या देखता हूँ कि उसका रहना हाथ कटा हुआ है
और ये हाल का वाकया है और इसकी बीमारी का यही सबब था। ये देखकर मुझे ताज्जुब हुआ और इस पर मेरा दिल कुढ़ने लगा। अब मेरी नज़र इसके बदन पर पड़ी तो मैंने देखा कि इस पर कोड़े के निशान हैं और उसी वजह से वो तेल की मालिश कराता था। इस पर मैं परेशान था और परेशानी के आसार मेरे चेहरे से नुमायां थे। जवान ने मुझे देखा और समझ गया कि मुझ पर क्या गुजरी है और कहने लगा कि ए नामवर हकीम, मेरी हालत पर तज्जुब मत कर। हम्माम से निकलकर मैं अपनी आप खाला तुझसे बयान करूंगा। जब हम हम्माम से निकलकर घर आए और खाना खाकर आराम करने लगे तो जवान ने कहा कि आया तो बाला खाने की सैर करना चाहता है। मैंने कहा कि हाँ। इसने गुलामों को हुक्म दिया कि फर्श ऊपर ले चलें और एक मेमना मिलकर लाएं और कुछ मेवे। गुलाम मेरे लाए और हम दोनों ने खाए, लेकिन उसने बाएं हाथ से खाया। अब मैंने इससे कहा कि अपना माजरा बयान कर। इसने कहा कि ए नामवर हकीम, मैं मुवस्सिल का रहने वाला हूँ। जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो इसके 10 बेटे थे और मुंजमिला उनके मेरा बाप ए हकीम सबसे बड़ा था। जब वो जवान हुए तो इन्होंने शादियां की और अपने बाप से मैं पैदा हुआ, लेकिन बाकी 9 भाइयों के कोई औलाद ना हुई। अब मैं बड़ा हुआ और मेरे चचाओं को निहायत खुशी थी। जब मैं बालिग हुआ तो एक दिन का वाकया है कि मैं अपने वालिद के साथ मुवस्सिल की जामा मस्जिद में आ गया। जुमे का दिन था और जुमे की नमाज पढ़कर लोग जा चुके थे, लेकिन मेरे वालिद और चचा बैठकर मुल्कों और शहरों के अजायबात का जिक्र करने लगे। यहाँ तक कि मिस्र का जिक्र होने लगा और मेरे चाऊ ने कहा कि मुसाफिरों का बयान है कि मिस्र और नील से ज्यादा खूबसूरत जगह दुनिया भर में नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल में मिस्र का शौक पैदा हो गया। मेरे वालिद कहने लगे कि जिसने मिस्र नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। इसकी मिट्टी सोना और नील अजूबा, वहाँ की औरतें हूरें हैं और मकानात महल और आबू हुआ मुतदिल, और इसकी खुशबू के आगे ऊद, और अगर तुमको शर्म आती है और उसके सिवा और हो भी किया सकता है, क्योंकि दुनिया वही है। अगर तुम इसके बागों को असर के बाद देखो जबकि साया बढ़ रहा हो तो तुम्हें अजीब वो गरीब नज़ारा दिखाई देगा और तुम्हें इससे बड़ी मुसर्रत हासिल होगी। ये कहकर इन्होंने मिस्र और नील की तारीफों के पल बांधने शुरू कर दिए। जब वो फारिग हुए और मैंने मिस्र की ये तारीफें सुनी तो वो दिल में बैठ गईं। वो तो उठकर घर चलते हुए, लेकिन मुझे रात भर नींद ना आई और खाना पीना हराम हो गया। कुछ दिनों के बाद मेरे चचाओं ने मिस्र की सफर की तैयारियां की और मैं अपने बाप की खुशामद करने लगा। यहाँ तक कि उसने मेरे लिए भी तिजारत का माल तैयार किया और मैं उनके साथ रवाना हो गया। और मेरे बाप ने उनसे कहा कि इसको मिस्र ना ले जाता, बल्कि वो दमिश्क में रहकर अपना माल फरोख्त करे। अब मैं अपने वालिद से रुखसत होकर रवाना हो गया और मुवस्सिल से सफर करते करते हम हलब पहुँचे। वहाँ कुछ दिन ठहरकर हम रवाना हो गए और दमिश्क पहुँचे। हमने देखा कि इस शहर में बेशुमार दरख्त और नहरें और मेवाजात और चिड़ियाँ हैं, गोया कि वो जन्नत है, और वहाँ हर किस्म के मेवे मौजूद हैं। वहाँ हम एक सराय में उतरे और मेरे चचाओं ने चंद रोज वहाँ क़याम करके खरीद वो फरोख्त की और मेरा सामान भी बेचा, और मुझे 1 दिरहम में 5 का फायदा हुआ, जिस पर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मेरे चचा मुझे वहाँ छोड़कर मिस्र रवाना हो गए। उनके चले जाने के बाद मैं वहाँ ठहरा रहा और मैंने एक खूबसूरत कोठी ली जिसकी तारीफ से ज़बान कासिर है। इसका किराया 2 दीनार माहवार था। मैंने वहाँ रहकर खाने पीने में जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि जितना रुपया पैसा मेरे पास था सब खत्म हो गया। एक दिन मैं अपनी कोठी के दरवाजे पर बैठा हुआ था कि एक नौजवान लड़की आई जो बेहतरीन लिबास पहने हुए थी। इससे बेहतर लिबास मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा था। मैंने उसकी तरफ आंख मारी और वो फौरन दरवाजे में दाखिल हो गई। जब वो अंदर गई तो मैं भी अंदर गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब उसने अपनी नकाब उल्टी और अपनी क़बा उतारी तो मैंने देखा कि वो हुस्न में लाजवाब है और मेरा दिल इस पर आ गया। मैं उठा और एक खांचा लाया जिसमें बेहतर से बेहतर खाने थे और मेवाजात और तमाम चीज़ें जो इस मौके के लिए ज़रूरी थीं
मैंने इसे लॉकर रखा और हम दोनों ने खाना खाया और फिर नहीं मजाक करने लगे। इसके बाद हमने शराब पीनी शुरू की, यहाँ के मदहवश हो गए और मैं उठा और उसके साथ बिछौने पर गया और सुबह तक ऐसी रात गुजारी कि कभी ना गुजारी थी। अब मैंने इसे 10 दीनार देना चाहे और उसने तेवरी चढ़ाई और इसकी पेशानी पर बल पड़ गए और वो खफा होकर कहने लगी कि तफ हो तुम पर ए मुवस्सिल वालो, तो समझता है कि मैं तेरे माल की लालच में आई हूँ। ये कहकर उसने अपनी कमीज की जेब से 15 दीनार निकालकर मेरे आगे डाल दिए और कहने लगी कि खुदा की कसम, अगर तो इन्हें ना लेगा तो मैं फिर कभी तेरे पास ना आऊंगी। इसलिए मैंने वो दीनार ले लिए और वो कहने लगी कि ए मेरे प्यारे, 3 दिन के बाद मगरिब और इशा के दरमियान मेरी राह देखियो और मैं आऊंगी और इन देनारों से आज की तरह दावत मुहैया कीजियो। ये कहकर वो रुखसत हुई और चल दी और मेरी अकल भी इसके साथ चलती हुई। 3 दिन गुजरने के बाद वो फिर आई और पहले से ज्यादा जरकश लिबास और जेवर पहनी हुई थी और मैंने उसके आने से पहले इस जगह को आरास्ता वो पैरास्ता कर रखा था। अब हमने खाना खाया और शराब पी और पहले की तरह हम बिस्तर रहे। अब उसने मुझे फिर 15 दीनार दिए और 3 दिन के बाद आने का वादा कर गई। मैंने इस मकाम को इसके लिए फिर आरास्ता किया और वो 3 दिन के बाद आई और इसका लिबास पहली 2 मर्तबा से भी ज्यादा उम्दा था और मुझसे कहने लगी कि ए मेरे मालिक, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैंने जवाब दिया कि वल्लाह तो खूबसूरत है। इसने कहा कि अगर तेरी इजाजत हो तो मैं अपने साथ एक और लड़की लाऊं जो मुझसे ज्यादा हसीन और कमसिन है, ताकि हम सब बाहम खेले को दें और तो इसके साथ नहीं मजाक करे और उसका दिल भी खुश हो, क्योंकि वो एक जमाने से गमगीन है। इसने मुझसे दरखास्त की कि मेरे साथ आकर रात गुजारे। जब मैंने इसकी बातें सुने तो कहा कि बहुत खूब। अब हम शराब पीकर मस्त हो गए और सुबह तक हम बिस्तर रहे। फिर इसने मुझे 15 दीनार निकाल कर दिए कि दूसरी लड़की की खातिर जो मेरे साथ आएगी इस जगह को और ज्यादा आरास्ता वो पैरास्ता कीजियो। ये कहकर वो चली गई और मैंने चौथे दिन दस्तूर के मुवाफिक मकान को सजाया। मगरिब के बाद वो आई और उसके साथ एक और थी जो कबा में लिपटी हुई थी। दिनों आए और बैठ गईं। मुझे इस पर बड़ी खुशी हुई और मैंने मोमबत्तियां जलाईं और कुशादा पेशानी से उनसे मिला। वो उठे और इन्होंने अपने कपड़े उतारे। जब नई लड़की ने अपना मुंह खोला तो मैंने देखा कि 14वीं रात के चांद की तरह है और मैंने ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा है। अब मैं उठकर उनके लिए खाना और शराब लाया और हम सब ने खाया पिया और मैं नई लड़की के मुंह में नवाले देता और उसके लिए प्याला भरता और उसके साथ शराब पीता था। इसलिए पहली लड़की दिल ही दिल में रश्क खाने लगी और उसने कहा कि खुदा की कसम बता कि ये लड़की मुझसे ज्यादा हसीन नहीं है। मैंने कहा कि हाँ वल्लाह। उसने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि तो इसके साथ हो। मैंने कहा कि बसर वो चश्म। अब वो उठी और हम दोनों के लिए बिछौना बिछाया और मैं इस लड़की के पास गया और सुबह तक सोया। जब मैं जागा तो मैंने देखा कि मैं पानी में नमाया हुआ हूँ और मुझे ख्याल हुआ कि पसीना आया होगा। मैं बैठ गया और लड़की को जगाने लगा और उसके कांधे हलाए तो इसका सर तकिए पर से गिर पड़ा। इससे मेरे हवास जाते रहे और मैं चलाया और कहने लगा कि ए पर्दापोश, मेरा पर्दा रखियो, क्योंकि मैंने इसे ज़बा हुआ पाया। अब मैं उठा और दुनिया मेरी आंखों के आगे तारीक थी और मैंने अपनी पुरानी दोस्त को ढूंढा मगर उसको न पाया और मुझे मालूम हुआ कि हो ना हो उसने हसद की वजह से इस लड़की की गर्दन काट डाली है। मैंने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अली अज़ीम, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर तक सोचने के बाद उठा और कपड़े उतारकर आंगन के बीच में एक गड्ढा खोदा और लड़की को मैं इसके जेवर के लेकर इसमें डाल दिया और ऊपर से उसे मिट्टी और पत्थरों से पाट दिया और नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर और बाकी माल लेकर घर से निकला और उसमें कुफ्ल डाल दिया और कोठी के मालिक के पास हिम्मत करके गया और उसे 1 साल का किराया देकर कहा
कि मैं चचाओं के पास मिस्र जा रहा हूँ। ये कहकर मैं मिस्र चला गया और अपने चचाओं से मिला। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए और वो तिजारत का माल बेच चुके थे। इन्होंने मुझसे आने का सबब पूछा और मैंने जवाब दिया कि तुम लोगों से मिलने को जी चाहता था, मगर मैंने उनसे ये ना कहा कि मेरे पास अब तक कुछ दाम बाकी हैं। मैं 1 साल तक उनके साथ रहा और मिस्र और इसके नील की सैर की, और जो दाम मेरे पास थे उनको खर्च किया और खूब खाया पिया। जब मेरे चचा चलने लगे तो मैं भागकर छप गया। इन्होंने ख्याल किया कि मैं दमिश्क चला गया हूँगा। जब वो चले गए तो मैं निकला और 3 साल और मिस्र में गुजारे, यहाँ तक कि अब मेरे पास कुछ बाकी ना रहा। मैं हर साल दमिश्क की कोठी वाले के पास कोठी का किराया भेजता था, मगर 3 साल के बाद मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई, मेरे पास सिवाय 1 साल के किराए के और कुछ ना था। इसलिए मैं वहाँ से रवाना होकर दमिश्क पहुँचा और उसी कोठी में उतरा। कोठी का मालिक मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने देखा कि तमाम कमरे वैसे ही बंद हैं जैसे मैं इन्हें बंद कर गया था। मैंने इन्हें खोलकर अपनी जरूरत की चीजें निकाली। अब मैं क्या देखता हूँ कि इस फर्श के नीचे, जिस पर इस रात इस लड़की के साथ सोया था जो ज़बा कर दी गई थी, एक सोने का तोप पड़ा हुआ है जिसमें जवाहरात जुड़े हुए हैं। मैंने इसे उठा लिया और मजबूहा लड़की को खून लगा हुआ था उसे पूछा और सोचने और थोड़ी देर तक रोने लगा। 2 दिन रहने के बाद तीसरे दिन में हम्माम गया और कपड़े बदले, और चूंकि मेरे पास बिल्कुल दाम ना रहे थे, मैं बाजार गया और शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला ताकि क़ज़ा वो क़द्र का हुक्म नाफिज हो। मैं जवाहरात का हार लेकर बाजार गया और दिलाल के हवाले किया। वो मुझे मकान वाले के पास बिठा कर चलता हवा, और जब बाजार गर्म हुआ तो बगैर मेरे जाने उसने खुफिया आवाज लगाई। हार पर 2000 दीनार दाम लगे हुए थे। दिलाल मेरे पास आया और कहने लगा कि ये लरी तांबे की है, झूठी है और यूरोप की बनी हुई है और उसके 1000 दाम से ज्यादा नहीं मिलते। मैंने कहा कि हाँ, उसे हमने एक औरत का मजाक कराने के लिए बनवाया था और ये मेरी बीवी की मीरास में मिला है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। जा और 1000 दिरहम ले आ। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।